चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 की संस्कृत का एक और पाठ पढ़ते हैं और वह पाठ है पाठ 4। पाठ 4 का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। हम लोग इसमें जानेंगे कि संस्कृत की पुस्तकों को लिखने में स्त्रियों का कितना योगदान रहा है। तो हम ये जान पाएंगे कि संस्कृत साहित्य में भी स्त्रियों ने बहुत अपना योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए, लिखा है संस्कृत साहित्य, माने संस्कृत के साहित्य में। लेखिका माने लेखिकाओं का स्थान। तो संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं का स्थान, ये पाठ का नाम है। देखिए लिखा है समाजस्य यानम। समाजस्य माने समाज की, यानम माने होता है गाड़ी, समाज की गाड़ी। पुरुषैः माने पुरुषों से, नारीभिश्च माने और नारियों से, स्त्रियों से। चलती माने चलती है। तो समाज की गाड़ी पुरुष और स्त्री दोनों से चलती है। जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए दो पैरों की, दो पहियों की जरूरत होती है। तो दो पहिए, समाज की गाड़ी के दो पहिए कौन है? तो एक पुरुष और एक स्त्री हैं। आगे साहित्य माने साहित्य में भी, उभयोः माने दोनों का, समानम माने बराबर, महत्वम माने महत्व है। साहित्य में भी दोनों का बराबर महत्व है। किसका किसका? स्त्री का भी और पुरुष का भी। अधुना माने इस समय, सर्वभाषासु माने सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम माने साहित्य की रचना में, साहित्य को लिखने में, स्त्रियोपि माने स्त्रियां भी, तत्पराः माने लगी हुई, संति माने हैं, यशश्च माने और यश, लभन्ते माने पा रही हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि इस समय सभी भाषाओं में साहित्य को लिखने में स्त्रियां भी लगी हुई हैं और यश पा रही हैं, नाम कमा रही हैं। संस्कृत साहित्य माने संस्कृत के साहित्य में, प्राचीन कालादेव माने प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्ध माने साहित्य को समृद्ध करने में, योगदानम माने योगदान, न्यूनाधिकम माने थोड़ा अधिक, थोड़ा बहुत, प्राप्यते माने पाया जाता है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से साहित्य की समृद्धि में, साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान थोड़ा बहुत पाया जाता है। किसका? स्त्रियों का भी। पाठेस्मिन माने इस पाठ में, अति प्रसिद्धा नाम माने बहुत प्रसिद्ध, लेखिका नाम एवं माने लेखिकाओं का ही, चर्चा माने चर्चा, वर्तते माने दी गई है, येन माने जिससे, साहित्य निधि पूरणे, साहित्य माने साहित्य, निधि माने भंडार, पूरणे माने पूरा करने में, साहित्य के भंडार को पूरा करने में, तासाम माने उनका, किनका? स्त्रियों का, योगदानम माने योगदान, ज्ञायेत माने पता चल सके। तो क्या अर्थ हुआ कि इस पाठ में बहुत प्रसिद्ध लेखिकाओं का ही चर्चा की गई है, जिससे साहित्य के भंडार को पूरा करने में उनके योगदान का पता चल सके लोगों को कि स्त्रियों ने भी कितना योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं पाठ पर। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम माने बहुत, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य, विभिन्न माने अनेक, कवि भी माने कवियों के द्वारा, शास्त्रकारश्च माने और शास्त्रकारों के द्वारा, संवर्धितम माने बढ़ाया गया। बहुत संस्कृत साहित्य मतलब बहुत से संस्कृत साहित्य अनेक कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा बढ़ाए गए। वैदिक कालाद आरभ्य माने वैदिक काल से लेकर, शास्त्राणाम माने शास्त्रों का, काव्यानांच माने और काव्यों का, रचने माने रचना में, संरक्षणे माने रक्षा करने में, यथा माने जैसे, पुरुषाः माने पुरुष, दत्तचिताः माने लगे हुए, अभवन माने
हैं या थे, तथैव माने उसी प्रकार, स्त्रियोपि माने स्त्रियां भी, दत्तावधाना माने लगी हुई, प्राप्यन्ते माने प्राप्त होती हैं। क्या अर्थ हुआ कि वैदिक काल से लेकर शास्त्रों के और काव्यों के रचना करने में और रक्षा करने में जैसे पुरुष लगे हुए हैं, वैसी ही स्त्रियां भी लगी हुई हैं। वैदिक युगे माने वैदिक युग में, मंत्राणाम माने मंत्रों के, दर्शका माने दर्शन करने वाले, मंत्रों के अर्थ निकालने वाले, न केवला ऋषयः, न केवल ऋषि, प्रत्युत माने अपितु, बल्कि ऋषिका माने ऋषिकाएं, अपि माने भी, असंति माने है। वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन करने वाले न केवल ऋषि हैं बल्कि ऋषिकाएं भी हैं। और ऋग्वेदे माने ऋग्वेद में चतुर्विंशति माने 24, चतुर्विंशति माने 24, अथर्ववेदे माने अथर्ववेद में पंच माने 5, ऋषिका माने ऋषिका, मंत्र दर्शनवत्यो माने मंत्र का दर्शन करने वाली, निर्दिश्यन्ते माने बताई गई हैं, यथा माने जैसे, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि माने और भी बहुत सी। तो क्या अर्थ हुआ, देखिए वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि किए बल्कि ऋषिकाएं भी की। ऋग्वेद में 24, याद रखना है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, तो लिखेंगे 24 ऋषिकाओं का वर्णन है, चतुर्विंशति। और अथर्ववेद में कितनी, याद रखिएगा, अथर्ववेद में 5, तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है और ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। ठीक है, और उसी प्रकार देखिए नाम भी दिया है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी और इत्यादि माने आदि। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। और तो देखिए लिखा है कि बृहदारण्यकोपनिषदि माने बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्यस्य माने याज्ञवल्क्य की, पत्नी माने पत्नी, मैत्रेयी माने मैत्रेयी, दार्शनिक रुचिमती माने दार्शनिक रुचि वाली, बुद्धि वाली, दार्शनिक बुद्धि वाली, वर्णिता माने बताई गई है, वर्णन की गई है, याम माने जिसको, याज्ञवल्क्य माने याज्ञवल्क्य, आत्म तत्व माने आत्मा का ज्ञान, शिक्षयति माने शिक्षा देते हैं, बताते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक बुद्धि वाली बताई गई है, जिसको याज्ञवल्क्य ने आत्मा के ज्ञान की शिक्षा दी। ठीक है, अब प्रश्न आ जाएगा कि याज्ञवल्क्य का वर्णन किस उपनिषद में है, तो कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में। मैत्रेयी का वर्णन किस में है, बृहदारण्यक उपनिषद में। मैत्रेयी किसकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखिए, जनकस्य माने जनक के, राजा जनक के, सभायाम माने सभा में, शास्त्रार्थ कुशला माने शास्त्रार्थ करने में कुशल, गार्गी माने गार्गी, वाचक नवी माने बड़ी ही विदुषी महिला, तिष्ठति माने रहती, स्म माने थी। राजा जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी नाम की विदुषी रहा करती थी। अब परीक्षा में पूछेगा कि गार्गी किसकी सभा में रहती थी, तो आप लिखेंगे राजा जनक के सभा में। ठीक है, आगे देखिए, महाभारतेपि माने महाभारत में भी, जीवन पर्यंतम माने जीवन भर, वेदांतानुशीलन परायाह माने वेदांत के आधार पर जीवन बिताने वाली, वेदांत के आधार पर जीवन बिताने वाली।
वाली। किसका? सुलभा माने सुलभा का, किसका? सुलभा का। वर्णनम माने वर्णन, लभ्यते माने प्राप्त होता है। अब याद रखिए, लिखा है कि महाभारत में भी जीवन भर वेदांत के आधार पर जीवन बिताने वाली सुलभा का वर्णन मिलता है। किसका? सुलभा का। अब परीक्षा में पूछ देगा कि सुलभा का वर्णन कहाँ मिलता है, तो आप लिखेंगे महाभारत में। किसमें? महाभारत में लिखेंगे कि महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। और वो किसके आधार पर जीवन बिताती थी? तो वेदांत के आधार पर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब आगे क्या बताया गया है। ये आपको जितने पाठ है ना, ये सब आपको कहानी की तरह याद होने चाहिए। अगर कहानी की तरह याद हैं तो फिर आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य, लौकिक माने सांसारिक, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, सांसारिक संस्कृत साहित्य में ऐसे संस्कृत की पुस्तकें जो संसार वाली हैं, सांसारिक हैं। प्रायण माने प्रायः, चत्वारिंशत् माने 40, कवयित्रीणाम माने कवित्रियों का, सार्ध शतम, देखिए लिखा है कि सार्ध शतम, तो सार्ध का मतलब होता है आधा, तो आधा का मतलब क्या हो गया? 50, और शतम का मतलब क्या हो गया? 100, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 150, है कि नहीं? तो 150 पद्यानि माने पद्य, स्फुट रूपेण माने स्पष्ट रूप से, इतस्ततो माने यहाँ वहां, लभ्यन्ते माने प्राप्त होते हैं। याद रखिए क्या लिखा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों का, कितना? 40 कवयित्री। देखिए आपको यही याद रखना है कि 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है। किसमें? लौकिक संस्कृत साहित्य में। ठीक है, कवयित्री, ठीक है, कवित्रियों का 40 कवित्रियों का वर्णन कहाँ मिलता है? लौकिक संस्कृत साहित्य में। परीक्षा में पूछ देगा। और उनके कितने पद्यों का वर्णन मिलता है? तो सार्ध शतम, सार्ध शतम माने 150 पद्यों का पद्य यहाँ वहां स्पष्ट रूप में मिलते हैं। आगे, तासु माने उनमें, विजयांका, प्रथम कल्पा माने प्रथम स्थान पर, वर्तते माने है। उन 40 में भी विजयांका नाम की जो थी वो प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो पूछ देगा परीक्षा में कि प्रथम कल्पा का, तो लिखेंगे प्रथम कल्पा विजयांका। आगे, सा च माने और वह, श्याम वर्णासीदिति माने श्यामले रंग की, सांवले रंग की थी। अब पद्ये नानी माने पद्ये नानेन माने पद्य के द्वारा, इस पद्य के द्वारा, स्फुटी भवती माने प्रकट होता है, प्रकट होता है। अब याद रखिएगा कि विजयांका पहले स्थान पर है, वह प्रथम कल्पा है और वह सांवले रंग की थी। कौन? विजयांका। विजयांका इतनी विदुषी महिला थी, फिर भी वो कैसी थी? किस रंग की थी? सांवले रंग की। यह बात किससे पता चलती है? तो इस श्लोक से पता चलती है। देखिए, नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता, वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। नीलोत्पल माने नीले कमल के समान, दल माने समूह, श्यामाम माने होता है सांवले, विजयांकाम जानता माने विजयांका को कौन नहीं जानता। नीले कमल के समान सांवले रंग वाली विजयांका को कौन नहीं जानता। वृथैव माने बेकार में ही, दंडिना माने आचार्य दंडी ने, प्रोक्ता माने कह दिया है कि जो सरस्वती है वो कैसी है? सर्व शुक्ला अर्थात गोरी है। क्या है? गोरी है। अरे
आचार्य दंडी ने सरस्वती को गोरे रंग की बताया है, जबकि विजयांका तो किस रंग की थी, सांवली रंग की थी। अर्थात अगर सरस्वती माना भी जाए ना तो किसको माना जाए, विजयांका को माना जाए। तो सरस्वती किस रंग की हो जाएगी, सांवले रंग की हो जाएगी, है कि नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। इस श्लोक का पूरा अर्थ याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में पूछे कि सर्व शुक्ला कौन, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है, आचार्य दंडी ने कहा है। सांवले रंग की कौन थी, विजयांका थी। विजयांका क्या है, प्रथम कल्पा है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो इस 2 लाइन का श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि नीले फूले कमल के समान विजयांका सांवले रंग की थी। जो दंडी थे, आचार्य दंडी ने बेकार में ही सरस्वती को गोरी कह दिया है। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहा गया है। तस्याह, तस्याह माने उसका, कालह माने समय, अष्टम शतकम माने 8वीं शताब्दी, अष्टकम शतकम माने 8वीं शताब्दी, इति अनुमीयते माने अनुमान लगाया जाता है कि विजयांका किस शताब्दी में हुई थी, 8वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 8वीं ईस्वी में। चालुक्य वंशीय से माने चालुक्य वंश की, चंद्रादित्य से माने चंद्रादित्य की, राज्ञी माने रानी, राज्ञी माने रानी, विजय भट्टारिका, क्या नाम था, विजय भट्टारिका। तो विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो यहां आपको लिखना पड़ेगा कि चंद्रादित्य की, याद रखना है। चंद्रादित्य की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका, और वो किस वंश का था, तो लिखेंगे चालुक्य वंश का। किस वंश का, चालुक्य वंश का। तो चालुक्य वंश का राजा चंद्रादित्य था और उसकी पत्नी विजय भट्टारिका थी। और विजयांका माने विजयांका, इति माने यह, मन्यते माने माना जाता है। कोई कोई ये कहता है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। तो किसको विजयांका माना जाता है, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को। कुछ लोग ये भी मानते हैं। किंच माने कुछ और लोग, शीला भट्टारिका माने शीला भट्टारिका, कुछ लोग देव कुमारिका, राम भद्रांबा, प्रभृतयो माने आदि, दक्षिण भारतीय माने दक्षिण भारत की, संस्कृत लेखिका माने संस्कृत लेखिकाएं, स्वस्फुट पद्य माने अपने स्पष्ट पद्यों के द्वारा, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध हैं। देखिए विजयांका किसको माना गया है, विजय भट्टारिका को कुछ लोग मानते हैं, और कुछ और भी बहुत सी लेखिकाएं हैं। कौन कौन, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि, ये कहाँ की हैं, दक्षिण भारत की हैं। ये आपको याद रखना है कि ये सब कहाँ की हैं, दक्षिण भारत की। और ये लोग प्रसिद्ध कैसे हुई हैं, अपने पद्यों के द्वारा, स्पष्ट पद्यों के द्वारा ये लोग प्रसिद्ध हुई हैं। तो ये आपका पूरा हुआ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यही परीक्षा में पूछ सकता है। देखिए आगे क्या है, विजयनगर राज्यस्य माने विजयनगर राज्य के, नरेशा माने राजा, संस्कृत भाषा संरक्षणाय माने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, कृत प्रयासा माने प्रयास किए, आसन नीति माने हुए थे, प्रयास किए हुए थे, विदितम ये माने पता चलता है। क्या पता चलता है कि विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए बहुत प्रयास किए। तेसाम अंतःपुरेपि माने तेसाम माने उनके, अंतःपुरेपि माने राजभवन में, कहा, राजभवन में, संस्कृत रचना कुशलाह माने संस्कृत की रचना में कुशल, संस्कृत की रचना में आगे, राज्य माने राजा, अभवन माने हुए। उनके राज दरबार में बहुत से ऐसे भी राजा हुए जो संस्कृत की रचना में बड़े कुशल थे, आगे थे। कंपन राय से माने कंपन राय की, चतुर्दश शतकम माने चतुर्दश शतकम, और उनकी राज्य माने रानी, कौन, गंगा देवी, और उनकी रानी गंगा देवी। मधुरा विजयम माने मधुरा विजयम, इति माने यह, महाकाव्य माने महाकाव्य, स्वस्वामिनो माने अपने स्वामी, अपने पति,
विजय घटना माने विजय घटना को, आश्रित माने आधार लेकर, और रचयत माने रचा है। याद रखिए, कंपन राय की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। कंपन राय ने क्या लिखा है? तो कंपन राय ने लिखा है चतुर्दश शतकम। याद रखना है, ये परीक्षा में पूछेगा या पूछ सकता है कि कंपन राय ने क्या लिखा है? चतुर्दश शतकम। और गंगा देवी ने क्या लिखा है? मधुरा विजयम। और मधुरा विजयम किसके आधार पर लिखा है? तो अपने पति के विजय घटना पर लिख करके, क्योंकि इनके पति ने क्या किया था? जीता था, इसलिए उन्होंने लिख दिया मधुरा विजयम। किसने लिखा? गंगा देवी ने। कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, कंपन राय की पुस्तक चतुर्दश शतकम, और गंगा देवी की पुस्तक मधुरा विजयम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, तत्र अलंकाराणाम, तत्र अलंकाराणाम माने वहां अलंकारों का, सन्निवेश माने भरमार, आवर्जको माने अनुकरण आकर्षण के योग्य, वर्तते माने है, आवर्जको माने आकर्षण के योग्य। वहां पर अलंकारों का जो भरमार है ना, वह आकर्षण के योग्य है। अर्थात ऐसे ऐसे अलंकारों का प्रयोग मधुरा विजयम में गंगा देवी ने किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पाठ में क्या बताया गया है। फिर देखिए, लिखा गया है कि तस्मिन नेव माने उसी में, राज्य माने राज्य में, षोडश शतके माने 16वीं शताब्दी में, शासनम माने शासन, पूर्वतः माने करते हुए, अच्युत रायस्य माने अच्युत राय की, राज्य माने रानी, तिरुमलांबा, अच्युत राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा। याद रखना है, किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। वरदाम्बिका परिणय माने वरदाम्बिका परिणय, नामकम माने नामक, प्रौढ़म माने प्रौढ़ बड़ा, चंपू काव्यम और रचयत माने चंपू काव्य लिखा है। किसने लिखा है? तिरुमलांबा ने लिखा है। किसकी पत्नी थी? अच्युत राय की पत्नी थी। क्या लिखा है तिरुमलांबा ने? तो वरदाम्बिका परिणय। परीक्षा में पूछ देगा कि तिरुमलांबा ने क्या लिखा है, तो आप कहेंगे वरदाम्बिका परिणय। और यह कैसा काव्य है? तो यह चंपू काव्य है। याद रखिएगा, कैसा काव्य? चंपू काव्य। तिरुमलांबा किसकी रानी थी? तो वो थी अच्युत राय की। किसकी? अच्युत राय की। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में, 1600 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना है। आगे चलिए, तत्र माने वहां, संस्कृत गद्य से माने संस्कृत गद्य की, छटा माने सुंदरता, छटा माने सुंदरता, समस्त पदावल्या माने समस्त पदों के द्वारा, ललित माने सुंदर, पद विन्यासेन माने पद विन्यास के द्वारा, चातीव माने और बहुत, शोभते माने शोभित होती है। वहां पर संस्कृत गद्य की सुंदरता और समास के द्वारा और सुंदर सुंदर पद विन्यास के द्वारा बहुत ही सुशोभित होती है। ठीक है, आगे, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य में, प्रयुक्तम माने प्रयुक्त किए हुए, दीर्घतमम माने बड़े बड़े, समस्त पदम माने समासिक पद, समास वाले पद, तत्रैव माने वहीं, लभ्यते माने मिलते हैं। कहाँ? इसी में मिलते हैं। किसमें? वरदाम्बिका परिणय में। किसने लिखा? तिरुमलांबा ने लिखा है। तो बड़े बड़े संस्कृत के जो समस्त पद हैं अर्थात समास वाले पद हैं, वो इसी पुस्तक में है। किसमें? वरदाम्बिका परिणय में। किसने लिखा है? तिरुमलांबा ने लिखा है। किसकी रानी थी? अच्युत राय की। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। कैसा काव्य है? चंपू काव्य है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि और आगे क्या बताया गया है। देखिए, लिखा है कि आधुनिक काले माने इस समय, संस्कृत लेखिकासु माने संस्कृत लेखिकाओं में, पंडिता क्षमा राव, इनका जन्म 1890 में हुआ और इनकी मृत्यु 1993 में हुई। नामधेया माने नाम वाली, पंडिता क्षमा राव नाम वाली,
विदुषी माने विदुषी, अतीव माने बहुत, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? पंडिता क्षमा राव। याद रखना है, परीक्षा में पूछेगा कि आधुनिक काल में कौन है, तो पंडिता क्षमा राव। तया माने उनके द्वारा, स्वपितु माने अपने पिता, शंकर पांडुरंग पंडितस्य माने शंकर पांडुरंग पंडित के, महतो माने बहुत, विदुषो माने विद्वान, जीवन चरितम माने जीवन चरित, शंकर चरितम इति रचितम माने ये रचा है। किसने रचा है? पंडिता क्षमा राव ने। क्या लिखा है? शंकर चरितम। किसके ऊपर आधारित है? तो उनके पिता के ऊपर आधारित है। पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडित। और ये क्या थे? महतो विदुषो यानी बहुत विद्वान थे। तो शंकर पांडुरंग पंडिता क्षमा राव के पिता थे और अपने पिता के जीवन चरित्र को उन्होंने लिखा है शंकर चरितम। तो शंकर चरितम किसकी पुस्तक हुई? पंडिता क्षमा राव की। किसके ऊपर आधारित है? तो उनके पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं कि और क्या बताया गया है इस पाठ में। देखिए, गांधी दर्शन अर्थात गांधी दर्शन प्रभाविता माने गांधी दर्शन से प्रभावित, सा माने वह, सत्याग्रहिता माने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन माने आदि, अनेकान माने अनेक, पद्य पद्य ग्रंथान, यहाँ पद्य नहीं गद्य रहेगा, गद्य पद्य ग्रंथान, गद्य और पद्य वाले ग्रंथों को प्रणीतवती माने रची हैं। तो उन पंडिता क्षमा राव ने और क्या लिखा है? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने लिखा है सत्याग्रहिता, दूसरा है मीरा लहरी, तीसरा है कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा है चौथा, ग्राम ज्योति पांचवा। ये सब ऐसे ऐसे गद्य और पद्य वाले ग्रंथ लिखी हैं। वर्तमान काले माने वर्तमान काल में, लेखन रतासु माने लेखन में लगी हुई, कवयित्रीसु माने कवियों में, पुष्पा दीक्षित माने पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर माने वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, प्रभृतयो माने आदि, अनुदिनम माने रोज, दिन प्रतिदिन, संस्कृत साहित्य माने संस्कृत साहित्य को, पूरयंती माने पूरा करती हैं। ठीक है, तो देखिए वर्तमान काल में लेखन में लगी हुई कौन कौन कवित्रियां हैं? तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र। प्रतिदिन रोज रोज ये लोग संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं, अर्थात संस्कृत साहित्य में अपना योगदान दे रही हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका यह जो पाठ था पूरी तरह से क्या हो गया? समाप्त हो गया।